On the 24-hour marathon discussion on the Vision Document 2047 in the UP Assembly, Minister Swatantra Dev Singh said that the Vision 2047 is developed and self-reliant India. Full discussions are going on in the House of the Uttar Pradesh will become a developed state and under the leadership of the PM Modi and Yogi Adityanath. आज विशेष सत्र हो रहा है सर। 24 घंटे तक ये विजन 2047 पर विशेष चर्चा चल रही है। क्या उसमें चर्चाएं हो रही खास और किस तरह से देखते हैं? सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा महत्वपूर्ण है विकसित भारत के लिए और विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए चर्चा हो रही है। मैं आदरणीय मोदी जी को आदरणीय योगी जी को बधाई देना चाहता हूं कि ये चर्चा सार्थक भी है, महत्वपूर्ण चर्चा है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर और एक निचोड़ निकलेगा जो 2047 तक धीरे धीरे उसको जमीन पर हम लोग उतारेंगे और गांव गरीब की खुशहाली के लिए उस समय की आबादी क्या होगी, उस समय आवश्यकता क्या होगी, उस हिसाब से अभिरचना यानी गांव की आबादी उस समय क्या होगी, उसे जल जीवन मिशन वाला भी 2030 साल पहले क्या आबादी गांव की होगी उसी हिसाब से पाइपलाइन और टंकी की व्यवस्था है कि उस समय न कमी पड़े कि सप्लाई पानी का उनको नहीं मिल रहा। इसी तरह आप देखेंगे चाहे राशन हो गरीबों के लिए या आयुष्मान का कार्ड हो इलाज करने के लिए या उनको गैस का कनेक्शन हो, सभी सुविधाएं उनको आज सरकार दे रही है। किसान सम्मान निधि हर प्रकार की सुविधाएं सरकार उनको दे रही है। तो आने वाला भविष्य में उस समय क्या स्थिति रहेगी और इसका एक सार्थक चर्चा है और राज्य और देश के हित के लिए चर्चा है, तो इसका निचोड़ निकलेगा उसी हिसाब से काम होगा। एक बड़ा विभाग है आपका, बड़ी जिम्मेदारी के तौर पे रहेगा, उसमें अगर कहा जाए तो जल शक्ति डिपार्टमेंट आपके विभाग से किस तरीके की तैयारी रहेगी और आप क्या विजन देखते हैं? देखिए, मेरा विभाग चाहे बाढ़ में नई तकनीकी का उपयोग करके नदियों को आपस में जोड़ने का काम, बाढ़ के समय जिधर सूखा पड़ता है उधर पानी हम लोग कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं नई तकनीकी के हिसाब से, और सिंचाई के लिए भी उस समय आवश्यकता पानी की क्या रहेगा, पीने के लिए पानी की क्या आवश्यकता रहेगी और उद्योग का क्या आवश्यकता पड़ेगी, ये तीनों पर विचार करेंगे और जो एसटीपी के माध्यम से जो गंदा पानी है उसको शोधित करके सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं क्या, उद्योग में कर सकते हैं क्या, और दोहन पानी ज्यादा ना हो इसकी भी हम लोग चिंता कर सकते हैं। जल संचय के लिए जन जागरण करना पड़ेगा, वृक्षारोपण के लिए जन जागरण करेगा और जल संचय के माध्यम से कैसे पानी बरसात में हम रोक सकते हैं, खेत का पानी खेत में, घर का पानी खेत में, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, ये सब योजनाएं लागू करके जल को सुरक्षित करके जितना दोहन होता है उतना जल नीचे पहुंचाने का काम हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार के जंगल और इसमें जनता जनार्दन का सहयोग आवश्यक है सरकार के साथ साथ। जैसे स्वच्छता अभियान में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जुटा, राज्य के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व में जैसे जुड़ा, उसी तरह ये जल संचय के लिए भी एक जन आंदोलन बने, सभी लोग इसको गंभीरता से लें। जैसे मोटरसाइकिल धोते हैं, बाकी पानी बर्बाद करते हैं, इस प्रकार के पानी बर्बाद को हमें रोकना पड़ेगा और इसके प्रति एक लगाव, वृक्ष के प्रति भी, पानी के प्रति, जल के प्रति और इस मिट्टी के प्रति, तो आगे आने वाला समय हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा, लोग सुरक्षित रहेंगे। इसलिए आवश्यक है, इसीलिए सार्थक चर्चा हो रही है, सार्थक चर्चा कि ये सभी विभागों के बारे में सुझाव भी आएगा, एक निचोड़ भी आएगा और सभी मिलकर हम लोग काम करेंगे, चाहे सत्ता पक्ष विपक्ष हो। जो जनता के हित में काम है वो सभी को मिलकर साथ करना चाहिए। इसी का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये चर्चा शुरू हुई है और विपक्ष में इसमें भाग ले रहा है और सभी मंत्री से लेकर सभी विधायक जो 8 साल का हम लोग काम किए हैं उसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। आज पहली बार 8 सालों में हम गरीबों को पक्का मकान दे रहे हैं, करोड़ों मकान दे रहे हैं, भोजन के लिए दे रहे हैं, आयुष्मान का कार्ड दे रहे हैं और गैस का कनेक्शन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि, कई योजनाएं, बच्चों के लिए फ्री में झोला, बस्ता, पुस्तक, मध्याह्न का भोजन, पोषण आहार, ये सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाई, शादी के लिए फ्री, तो ये सब व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। आगे और क्या कर सकते हैं उसी लिए चर्चा